आज हमारा सफर है कानपुर का, इसलिए मैं तैयार हो रहा हूँ। और मैं कानपुर क्यों जा रहा हूँ ये तो व्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा आप लोगों को। खैर यूसुफ भाई भी आ गए, यूसुफ भाई के हमरा हम लोग रोड पर पहुंच गए। इसके बाद हम लोगों ने रिक्शा किया और फौरनी बस स्टॉप पहुंच गए और अल्लाह के फजल से हमको एसी बस मिल गई, तो सफर थोड़ा आफियत वाला हो जाएगा। बहरहाल हम सीट पर बैठ गए और इसके थोड़ी ही देर बाद हम लोगों की बस चल दी। आज के व्लॉग में आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है। 0.30 किलोमीटर के बाद हमारी बस रुकी। हम लोगों ने सोचा इतनी जल्दी बस क्यों रुक गई, तो पता चला कि एक होटल आ गया है और वहां पर सब सवारी उतरेगी, नाश्ता वगैरह करेगी और बस ड्राइवर खाना वगैरह खाते हैं। इस वजह से वहां पर बस रुक गई। फिर हम लोग भी नीचे उतर गए। ये सामने हमारी आप बस देख रहे हैं, ये बस पूरी एयर कंडीशन बस है और माशाल्लाह से जबरदस्त एसी चल रहा था इसमें। फिर हमने यूसुफ भाई से भी पूछा आप कुछ खाएंगे, उन्होंने कहा हाँ देखते हैं कुछ खा लेते हैं। फिर हमने छोले समोसे लगवाए और छोले समोसे लेकर यूसुफ भाई के पास आए और हमने पूछा यूसुफ भाई जायका कैसा है। यूसुफ भाई ने कहा बस ठीक है, अब हम चख के बताते हैं इसका जायका आप लोगों को। और फिर हमने चखा तो वाकई जायका बिल्कुल ओके ओके था, कोई बहुत ज्यादा खास नहीं था। खैर हमने किसी तरीके से छोले समोसे खाए और पानी वगैरह पिया। बस खाया क्या, हलक से बस उतारा क्योंकि उसमें पैसे लगे हुए थे, इस तरह से फेंकना अच्छी बात नहीं है। 0.15 मिनट के बाद हम लोग वापस से बस में चढ़ गए और बैठ गए और थोड़ी ही देर में हमारी बस वापस से चल दी। इसके बाद फिर हम लोग 1 से 1.5 घंटे के बाद कानपुर पहुंच गए और रामा देवी चौराहे पर हम लोग उतर गए। यानी हम लोग बस स्टॉप नहीं गए क्योंकि बस स्टॉप जाते तो बहुत उल्टा रास्ता पड़ता। बहरहाल हम लोग उतरने के बाद चौराहा क्रॉस किया। चौराहा क्रॉस करने के बाद 0.10 मिनट वेट करने के बाद हमको एक रिक्शा मिल गया और हम लोग रिक्शे में बैठ गए। अब आपको हम बताते हैं कि हम लोग कहाँ हैं। दरअसल हम लोग एक प्रोग्राम में आए हैं जो जामा मस्जिद अशरफाबाद जाजमऊ में था और प्रोग्राम महफिल नात और मदरसा सहाबा पे मुनक्किद था। बड़े बड़े शायर आ रहे थे वहाँ पर। और आपको हम बता दें यूसुफ भाई का ये पुराना मदरसा भी है। यूसुफ भाई ने 4-5 साल यहाँ पर पढ़ा हुआ है, तो इस वजह से उनको काफी रास्ते यहाँ के पता थे। खैर थोड़ी देर में हम लोग मदरसे भी पहुंच गए और मदरसा देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बना है और ये मदरसे का एंट्रेंस है, ये सेकंड गेट है। खैर हम लोगों का सफर बहुत आफियत वाला रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आफियत के साथ हम लोग मदरसे पहुंच गए। जो यहाँ पर बड़े बड़े शायर आए हुए हैं, इंशाल्लाह कुछ अशार आप लोग को जरूर सुनाएंगे। पूरा तो नहीं सुना सकते क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत जरूर सुनाएंगे आप लोगों को। खैर इसके बाद हम लोग सीढ़ियों से होते हुए लाइब्रेरी पहुंच गए। अब आपको किसी से मिलवाते हैं। ये हमारे प्यारे से और खूबसूरत दिल के मालिक हुजैफा भाई जो बेइंतहा खुलूस के साथ मिलते हैं माशाल्लाह से। इसके बाद हुजैफा भाई ने कहा कि फौरन खाने में बैठ जाइए और हम लोग खाने पे बैठ गए और खाना खाने के बाद हम जल्दी से उठ गए और ये हमारे हुजैफा भाई खाना खा रहे हैं। माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी खुराक है। आप इनके सेहत से भी समझ गए होंगे कि इनकी कितनी खुराक होगी। सामने मौलाना जकवान साहब बैठे हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं यूसुफ भाई हैं और ये मुफ्ती वासिफ साहब बैठे हुए हैं सामने। बड़े बड़े उलमाओं के साथ हमारा खाना हुआ माशाल्लाह से, बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए ये। इसके बाद फिर हम लोग चल दिए प्रोग्राम के लिए जहाँ पर प्रोग्राम वगैरह हो रहा था। ये मस्जिद में प्रोग्राम हो रहा है, ये देखिए शायर पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। आप लोग भी थोड़ा सा सुनिए। तो आप लोगों ने सुना शायर साहब को। इसके बाद हमारे हुजैफा भाई वाह वाह कर रहे थे और जबरदस्त तरीके से वाह वाह कर रहे थे। खैर प्रोग्राम अब खत्म हो चुका है। इसके बाद फिर हम लोगों ने हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब से मुलाकात की और ये हमारे पीछे आप मदरसे के बच्चों को भी देख सकते हैं। ये बच्चे कितना ही खूबसूरत लग रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इन बच्चों को खूब कामयाब करे। इसके बाद फिर हम लोग मस्जिद से बाहर आ गए और हुजैफा भाई ने कहा कि आप लोगों को एक बेहतरीन चाय पिलाते हैं। फिर हुजैफा भाई हम लोगों को बाहर ले गए और हम लोग गाड़ी में बैठ गए। ये देखिए हम लोग 3 लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और कितने मुश्किलों से बैठे हुए हैं। एक तो हुजैफा भाई का वेट, तो आप समझ सकते हैं कितने मुश्किलों से हम लोग बैठे होंगे। 0.3 मिनट में हम लोग कैफे पहुंच गए जो बेहतरीन कैफे बना हुआ था चाय का। आपको चाय भी दिखाते हैं यहाँ की कितनी ही बेहतरीन होती है चाय यहाँ की और काफी मशहूर है यहाँ पर चाय, हुजैफा भाई ने बताया। अब वो तो चाय पीने के बाद ही पता चलेगा कि चाय वाकई अच्छी होती है या जैसी भी होती है, आपको जरूर बताएंगे। ये हमारे हुजैफा भाई आप लोगों को सलाम कर रहे हैं, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और थोड़ी देर में चाय आ गई। जब चाय की मैंने एक सिप ली तो वाकई चाय का जायका बिल्कुल कमाल का था। खैर चाय पीने के बाद हमारे हुजैफा भाई ने सबका पेमेंट किया। आप लोगों को उनका पिन दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग हरगिज़ उनके अकाउंट से कोई पैसे मत चुराइएगा। खैर इसके बाद फिर हम लोग वापस मदरसे आ गए और फिर मस्जिद आए और हम लोगों ने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी थी, तो हम लोगों ने पहले सोचा कि नमाज पहले पढ़ लें वरना ईशा की नमाज चली जाएगी। आप टाइम भी देख रहे होंगे कि 1:45 हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले नमाज पढ़ी। खैर नमाज पढ़ने के बाद फिर हम लोग मेहमान खाने पहुंचे। मेहमान खाने का भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना है मेहमान खाना यहाँ का। इसके बाद फिर हम हुजैफा यूसुफ वगैरह सब बातें करने लगे और हमारे हुजैफा भाई शायरी बहुत जबरदस्त करते हैं, आपको सुनाते हैं। ये शेर है कि एक शख्स के सलूक की सबको सजा मिली, एक शख्स के सलूक की सबको सजा मिली, सारी मोहब्बतों से मुकरना पड़ा मुझे, उससे बिछड़ के जिंदगी आसान तो नहीं, फिर भी ये तल्ख फैसला करना पड़ा मुझे।
हम लोग इसलिए हंस रहे थे क्योंकि हमने पूरा कैमरा हुज़ैफा भाई के मुंह के पास रख दिया था। खैर फिर फजर का टाइम हो गया, फिर हम लोगों ने फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज के बाद फिर हम लोग सो गए। 0.4 आवर्स के बाद फिर हम लोग उठे और हम लोग को जाना भी था क्योंकि आज जुमा भी था और इसलिए देर हो रही थी। बहरहाल फिर 11 भी बज गया और हम लोग रूम से निकल गए बाहर और उसके बाद हमारे हुज़ैफा भाई ने नाश्ता कराया, बेहतरीन किस्म की बिरयानी खिलाई। बिरयानी वाकई बहुत शानदार बिरयानी थी। कानपुर की बिरयानी वैसे ही मशहूर है। फिर हम लोगों ने हुज़ैफा भाई को अल्लाह हाफिज किया। खैर इसके बाद फिर हम लोग चल दिए घर की तरफ। आज जुमा भी था तो हम लोग को जल्दी घर पहुंचना था। आप लोगों को हमारा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर फॉलो नहीं किया है फेसबुक पर तो फॉलो जरूर करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज।